हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपना 9th क्लास से मेंसुरेशन का एक टॉपिक ले रहे हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है और यहाँ पर आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारी एक्सरसाइज। क्या चल रहे हैं? कोन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोन जो होती है, कोन है क्या, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। कोन कुछ इस शेप की हमारी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसी कि हमारी एक जो बर्थडे की कैप होती है, हम जोकर की कैप हम जिसे बोल देते हैं, बिल्कुल इस शेप की जो हमारी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल कोन होता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसकी शेप क्या है, ये है कोन साइज है इसका, या कोन शेप है। अगर हमें स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। हमें इसका जो अगर हमसे पूछा जाए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा हमारा कोन का, तो स्टूडेंट कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मींस इसके अंदर कितनी इसकी कैपेसिटी है कोई भी मटेरियल गेन करने की, तो वो तो क्या होता है वॉल्यूम, या उसे हिंदी में बोल देते हैं आयतन, या आपको धारिता भी बोल दी जाएगी कि अगर कोन शेप का कोई हमारा वेसल है तो उसकी धारिता क्या होगी। धारिता मतलब वो कितनी चीज, ऑक्सीजन या गैस या लिक्विड, कितनी चीज वो गेन कर सकता है। इट मींस क्या है, उसकी धारिता पूछी जा रही है, यानी कि उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। सेकंड टाइप से जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो क्या पूछा जाता है, इसका कवर सरफेस एरिया। कवर सरफेस एरिया क्या मतलब क्या है? CSA, यानी ये सरफेस का जो आप जो देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, यानी जितने इससे ये बनेगा चारों तरफ का ये इसका जो एरिया है, कितना मटेरियल इसे कोन को बनाने में अगर यूज होता है, वो इस टाइप से पूछते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, इट मीन्स आपसे क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। अगर इसका बॉटम भी इसके साथ आ जाता है, यानी तली भी आ जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट हम यहाँ से अभी हमने इसके अंदर कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल पढ़ा है, मैंने आपको समझाया। अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5। अब हमें पता है जो 10.5 इसका डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाती है। तो स्टूडेंट रेडियस क्या होगी, R इक्वल टू क्या होता है हमारा, R इक्वल टू होता है D/2। इट मीन्स 10.5, यानी जो हमें डायमीटर दिया हुआ है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहां से, इसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5.25। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 5.25। हमें R पता चल गया, R हमें इसका पता चल गया 5.25। और देखिए अब क्या है, सिलेंड्रिकल हाइट। तो स्टूडेंट सिलेंड्रिकल हाइट होती है ये वाली L, इसे L से डिनोट करते हैं, हाइट को H से डिनोट करते हैं, और रेडियस जो होती है उसे किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। अब यहां से हमारी सिलेंड्रिकल हाइट जो है, यानी तिर्यक ऊंचाई, इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोल देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपकी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें क्या फॉर्मूला क्या पुट होगा हमारा, पाई RL। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू R। हमें डायमीटर दिया हुआ था, हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली, कितनी हो गई 5.25, ठीक है, इनटू सिलेंड्रिकल हाइट क्या है हमारी, सिलेंड्रिकल हाइट क्या है हमें 10। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, L इक्वल टू क्या गिवन है 10। तो यहां से क्या हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। बस इसकी कैलकुलेशन कर लो और आपका क्या आ जाएगा, आपको कर्व सरफेस एरिया इसका निकल जाएगा। तो यहां से आप देखिए, अगर हम इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं, इससे इसे डिवाइड कर दें, 7 से अगर हम 5.25 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 22 इंटू इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपका, हो जाएगा 0.75 टाइम, 0.75 टाइम। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। इंटू क्या है 10। अब 10 की अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 22 इंटू क्या हो जाएगा 7.5, 22 इंटू 7.5 हो जाएगा। अब 7.5 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 22 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 165। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 165, ठीक है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका ये जो आएगा
आपका इसका क्या आ गया, आपका कर्व सरफेस एरिया जो आपको निकालने के लिए दिया था, तो इसका हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इट्स सिलेंड्रिकल हाइट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है, एक कोन है, उसकी सिलेंड्रिकल हाइट क्या दी हुई है 25 मीटर, सॉरी ये मीटर में दी है, और इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर है 24 मीटर। तो जब डायमीटर हमारा क्या है 24, रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो r क्या हो जाएगी, अपॉन 2 कर दोगे, कितनी हो जाएगी 12। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r इक्वल टू हो गई हमारी 12, और सिलेंड्रिकल हाइट कितनी है 21, यानी कि L इक्वल टू क्या है, L इक्वल टू 21 एंड R इक्वल टू 12। दो चीजें हमें मिल गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, यानी कि कौन का क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछा। टोटल सरफेस एरिया का ध्यान रखो, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया और प्लस इसका बेस, जो नीचे की तली होगी वो भी आपसे पूछी जाएगी। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जो है या तो आपके दो फार्मूले हो जाएंगे, इसके बेस का एरिया अलग निकाल लो और इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। बट जो एक ही में अगर हम अप्लाई कर देते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, यानी रेडियस प्लस सिलेंड्रिकल हाइट, दोनों को ऐड कर दो। पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू रख दें, हमसे क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा। हमने क्या करा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू रेडियस क्या है 12 इंटू ब्रैकेट में आर प्लस एल की वैल्यू क्या है 21, आर की वैल्यू क्या 21, एल की वैल्यू सॉरी। अब क्या करना है हमें, 22/7 इंटू 12, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 33, इससे इसे डिवाइड करा 3.14, ठीक है 3.14 आ जाता है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 3.14 यानी कैलकुलेशन कर लेनी है, इसकी मल्टीप्लाई होगी 12 में और उसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम 33 में। जब हम सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1244 पॉइंट यानी डेसिमल 57 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें अपने इसका आंसर क्या मिलेगा 1244.57। अप्रॉक्सीमेट में डेसिमल्स में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, बट आंसर आपका यही होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है। देखो क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन 308, यानी कि हमें किसी कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी सिलेंड्रिकल हाइट कितनी दे रही है 14 सेंटीमीटर, यानी सिलेंड्रिकल हाइट इट मींस ये आपकी कोन है, इसका कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है और सिलेंड्रिकल हाइट कितनी है इसकी 14। फाइंड द रेडियस, हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और सेकंड क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मींस, टोटल सरफेस एरिया का मींस क्या हो गया आपके इसका कर्व सरफेस एरिया और साथ में इसका बेस, तो क्या बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी दोनों ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करेंगे और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया, तो ऑब्वियसली जो फॉर्मूला पुट होगा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट होगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल। तो स्टूडेंट इसमें पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया क्या गिवन है हमें 308 इंटू क्या हो गया पाई आर एल। 308 इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर हमें निकालना है, अननोन वैल्यू हमारे लिए जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, आर हो गई, और एल सिलेंड्रिकल हाइट कितनी है, सिलेंड्रिकल हाइट हमें दी हुई है 14। स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए, डिवाइड 2 टाइम्स और 2 की मल्टीप्लाई 22 में होगा तो क्या इतना हो जाएगा 308 इंटू क्या हो जाएगा 44 इंटू आर।
अब इसका ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, यानी पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 308/44। और स्टूडेंट 44 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 7। 44 7 जा 308। सो आर की वैल्यू कितनी हो गई, रेडियस हमारे इसकी कितनी आ गई 7। रेडियस हमें क्या मिल गई इसकी 7। अब देखो हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको बताऊं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर आर प्लस एल। यानी कि अब देखो हमें दोनों चीज पता है, एल भी हमें पता है, आर भी हमें पता चल गई। चाहे तो हम इसे टोटल सरफेस एरिया में रख दें, आंसर तब भी वही आएगा। बट एक चीज का ध्यान रखो, हमें कर्व सरफेस एरिया दे ही रखा है, हमें ऐड क्या करना है, सिर्फ इसका बेस का एरिया ही तो ऐड करना है, हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो या तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें तब भी वही आंसर आएगा, वरना अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है टी एस है तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया सी एस है और प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो यानी देखो सी एस है तो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है 308 प्लस हमें क्या करना है एरिया ऑफ बेस। तो कोन का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्किल में। कैसा होता है, सर्किल में। तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होगा, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 308 ये रखा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी आई थी हमारी, रेडियस थी हमारी 7। तो 7 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7 × 7। 7 से 7 इसमें डिवाइड कर दिया 1 टाइम, तो कितना हो गया 308 प्लस कितना हो गया 22 × 7। 22 × 7 करोगे कितना हो जाएगा 154। 308 प्लस कितना हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करी 154। 308 में 154 को ऐड कर दो तो आंसर क्या हो गया आपका, देखो दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 462। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक कॉनिकल हमारा टेंट है, इसकी हाइट क्या है h बराबर दे रखी है 10, इट मींस h इक्वल टू 10। रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस क्या है इसकी 24, यानी r इक्वल टू कितनी होगी 24। ठीक है, फाइंड द, हमें दो चीजें निकालनी है अपने क्वेश्चन के अंदर। पहली क्या निकालनी है, सिलेंड्रिकल हाइट। सिलेंड्रिकल हाइट निकाल ली। सेकंड हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक ए टेंट। कॉस्ट क्या है हमारे टेंट की, तो देखो जो अगर टेंट जो होगा उसकी कॉस्ट अगर हम निकालेंगे, रिक्वायर्ड कैनवास कितना उसके अंदर लगेगा, वो किसके बराबर लगता है सी एस, यानी कर्व सरफेस एरिया के। तो कर्व सरफेस एरिया का इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम इसकी सिलेंड्रिकल हाइट निकालते हैं। ठीक है, तो अब सिलेंड्रिकल हाइट अगर आप निकालोगे, सिलेंड्रिकल हाइट के लिए क्या आप क्या करोगे, आपको निकालना है एल। देखिए एच आपको दे रखी है, आर आपको पता है, एल की वैल्यू निकालोगे। आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम पुट कर दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम पुट करोगे, थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, L इजकल टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा h का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस है आपका 24, तो कितना हो गया हमारा 24 का स्क्वायर और प्लस हाइट कितनी है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना हो जाएगा 576 और प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो कितना हो जाएगा 100 100, दोनों को ऐड कर दिया कितना होगा 676 स्क्वायर रूट 676, और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा 26। तो इट मीन्स सिलेंड्रिकल हाइट कितनी आ गई, एल की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। हमसे सिलेंड्रिकल हाइट पूछी थी, जो हमने निकाली कितनी आ गई 26। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड हमसे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट, कैनवास जो है उसकी रिक्वायर्ड कितनी पड़ेगी हमें टेंट बनाने के लिए, तो उसकी क्या होगी, मैंने आपको बताया था उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो कर्व सरफेस एरिया पहले निकाल लो, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं हम, चलो यहां पे सॉल्व करते हैं। To make a tent of
रिक्वायर्ड कैनवास इजकल टू CSA। कितने हो जाएगा? रिक्वायर्ड कैनवास कितना हो जाएगा? CSA यानी कर्व सरफेस एरिया के इजकल टू। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है हमारा? कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू इंटू एल की वैल्यू कितना है? 22/7। आर रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी थी हमारी? रेडियस थी हमारी, बेस कितना था? 24, यानी रेडियस कितनी थी हमारी? 24। क्वेश्चन में गिवन है रेडियस इक्वल टू 24 इंटू एल कितनी है? एल कितनी आई है? 26। तो ऊपर के इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर दिए 13728, ठीक है, 13728 अपॉन मल्टीप्लाई कर दी 7। ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। कितना आया? कर्व सरफेस एरिया। आप चाहो तो इसे डिवाइड कर दोगे, डेसिमल में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हमसे एक और चीज पूछिए, हमसे पूछिए कि इसकी कॉस्ट क्या होगी इसे बनाने की। अब हमें रेट क्या दे रखा है? 1 मीटर का है 70 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? CSA कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? इसके रेट की मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर, पर यानी 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का जो भी रेट है। तो इसका CSA कितना दे रखा है हमें? कर्व सरफेस एरिया क्या है? दिखाई दे रहा है? कर्व सरफेस एरिया क्या है? चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारा 3728 अपॉन 7। और स्टूडेंट इसका रेट कितना है? रेट है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज। 7 से डिवाइड करोगे 10 टाइम, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? ये हमारा आंसर हमें मिल गया, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई करी, 10 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दी। हमारा कितना था? 13,728 था। अब कितना हो गया? 1,37,280 रुपीज जो होगी आपकी रिक्वायर्ड टू मेक टेंट जो आएगी आपकी, क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। हमने क्या करा? कर्व सरफेस एरिया के अंदर उसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो अब हमने अपने इस वीडियो के पार्ट में 1 to 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब तक आप रिवीजन करते हैं।